नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ ओम सलूमा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। तो एक खबर हाथरस से है, जहां उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सत्संग कांड में 121 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने 11 सेवादारों को इस मामले में आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया था। वहीं हाथरस पुलिस ने इस पूरे मामले में 91 दिन बाद जांच के बाद 3200 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है, लेकिन इस पूरी चार्जशीट में सूरजपाल और भोले बाबा का कहीं भी नाम नहीं है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल हो गई है। वहीं इस पूरे मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने पुलिस की चार्जशीट में सूरजपाल और भोले बाबा का नाम न होने पर अपने एक्स हैंडल से सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने एक्स हैंडल पर कहा है कि यूपी के हाथरस में 2 जुलाई को हुए सत्संग भगदड़ कांड में 121 लोगों, जिसमें अधिकतर महिलाओं और बच्चों की मृत्यु के संबंध में दाखिल चार्जशीट में सूरजपाल सिंह और भोले बाबा का नाम नहीं होना जन विरोधी राजनीति, जिससे साबित है कि ऐसे लोगों को राज्य सरकार का संरक्षण है। मीडिया के अनुसार सिकंदरा राव की इस दर्दनाक घटना को लेकर 3200 पेज की चार्जशीट में 11 सेवादारों को आरोपी बनाया गया है, किंतु बाबा सूरजपाल के बारे में सरकार द्वारा पहले की तरह चुप्पी क्या उचित है? ऐसे सरकारी रवैये से ऐसी घटनाओं को क्या आगे रोक पाना संभव है? ऐसा सवाल किया है। उन्होंने कहा कि आम जन चिंतित है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के इंस्टीट्यूट के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल मच गई है और वहीं सूरजपाल व भोले बाबा के अधिवक्ता ने डॉक्टर एपी सिंह ने मायावती के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी उत्तर प्रदेश की जनता से प्यार नहीं है। हाथरस में जो दुखद घटना हुई है उस पर नमक छिड़कने का काम कर रही हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार व उनकी जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। मायावती व्यक्तिगत रूप से उनको बदनाम करने के लिए लांछन लगा रही हैं। उन्हें इस बात की ईर्ष्या और जलन है कि एक दलित, शोषित, वंचित व्यक्ति कैसे धर्म की बात करने लगा। मायावती जी सनातन धर्म और उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। आप खुद पर लगे मुकदमों की जांच की बात करें तो अच्छा होगा। हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के लिए सहयोग की बात तो नहीं करी। उनके परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी देने की बात नहीं करी। क्या आपने 3200 पेज की चार्जशीट पढ़ी है, देखा है? क्या उसको आपको अपने लिखे को वापस लेना चाहिए? क्या कुछ कहा मीडिया से बातचीत करते हुए सूरजपाल और भोले बाबा के वकील डॉक्टर एपी सिंह ने, आप सुनिए। को बदनाम करने वाले हों, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम करने की उनकी साजिश हो, चाहे नारायण साकार हरि जी को बदनाम करने की साजिश हो, उनमें से कुछ कोई राजनीतिक पार्टी के भी लोग हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, जिनके बारे में हमने विस्तृत शिकायत देव प्रकाश मधुकर के द्वारा, जो कि जिला जेल अलीगढ़ में निरुद्ध हैं इसी केस में, उनके द्वारा एसपी हाथरस, डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस लखनऊ, माननीय मुख्यमंत्री तथा एसएचओ सिकंदरा राव सभी को दे रखी है लिखित शिकायत। उसमें नाम भी दिए गए हैं सभी के। आज उसी केस में अब क्योंकि 3 महीने हो गए हैं और ये 11 लोगों को इसमें अरेस्ट किया गया था। 11 लोगों में एक रिलीज़ हो गए, दूसरी रिलीज़ होने का प्रोसेस है। ऑनरेबल हाई कोर्ट से 2 महिलाओं को अंतरिम जमानत दी गई और सभी की यहाँ की ज़मानत का प्रोसेस पूरा हो गया है। पुलिस ने, क्योंकि 11 लोग न्यायिक अभिरक्षा में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो ऐसा हमारा दंड संहिता का नियम है कि चार्जशीट फाइल करें, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी होती है। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है इन 11 लोगों की और उसमें 3200 पेज की चार्जशीट फाइल की है, जिसकी आज कॉपी सप्लाई होनी है। मैं यहाँ आया हूँ, सभी एक्यूज़ को यहाँ पेश किया जाएगा, अलीगढ़ जेल से लाके पेश किया जाएगा और उसमें उनको कॉपी सप्लाई की जाएगी। कितने आए हैं सर? 11 आए हैं, सब 10? नहीं, अभी आएंगे, पेश करेंगे। बेल बॉन्ड हो गया होगा तो 10 आएंगे, 9 आएंगे, नहीं तो 11। एक की रिलीज़ हो गई है, उनसे संपर्क है हमारा, वो तो आएगी महिला। ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि बाबा को जेल जाना चाहिए, सरकार की योजना के अंतर्गत ये सब हुआ है। देखिए, बहन मायावती जी का मैं बड़ा सम्मान करता था, थोड़ा था लगाना पड़ रहा है। आगे समस्या लगेगी मुझे सोचने की मैं करूं या ना करूं, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही माननीय।
उनकी जो उन्होंने नारायण साकार हरि जी के लिए व्यक्तिगत सवाल उठाए हैं और वो लगातार सवाल उठाती रही हैं। उन्होंने एक उनके अंदर ऐसी नारायण साकार हरि जी को लेकर भावना है, शायद जलन की भावना है। वो कहता है ना, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। नहीं तो उन्होंने इन 11 लोगों के लिए कोई बात की कभी नहीं। ये भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। 121 लोग, 121 हमारी महिलाओं, बहनों, बेटियों और बच्चों की मौत हो गई, उनको मार दिया गया। वो भी उनमें से दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम परिवार के थे, उत्तर प्रदेश के लोग थे। उन्होंने भी कभी वोट किया, अब नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी उन्हें वोट करके 4 बार मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन उनके प्रति कोई सिंपैथी नहीं बहन मायावती जी की। क्यों कर रही हैं ऐसा? उत्तर प्रदेश में देखिए, अब वो जमाना था जब राजनीतिक जातिगत राजनीति होती है, अब बदलता उत्तर प्रदेश है। डबल इंजन की सरकार है। उनका क्या भाव है, किस लिए कर रही हैं? या तो उनके अंदर सबसे बड़ा ये भाव है कि मैं ही उत्तर प्रदेश के दलित, शोषित, वंचित समाज की नेता थी, मैं चांदी के सिंहासन पर बैठूं तो अच्छा लगेगा। मैं 2000 के नोट उस समय चलते थे, वो तो धन्य करें मोदी जी ने, जिन्होंने बंद कर दिए नोट बंदी उसमें मामले में। नहीं तो 2000 के नोटों की गुथी हुई माला खूब गुथाए जाते थे और मोटी मोटी मालाएं ऐसे पहनती थी कि इस बात की जलन होगी। लेकिन मैं उनके लिए क्लियर कर दूं, नारायण आपको चांदी का सिंहासन मुबारक। नारायण साकार हरि जी तो टेंट से जो कुर्सियां जाती हैं उसे सिंहासन कह लो, कुचली को उस पर बैठते हैं, उनका अपना कोई सिंहासन नहीं है। सत्संग में चांदी का सिंहासन पाया गया।